है। मैं कुली संघ का अध्यक्ष हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारा आंदोलन रहा, संघर्ष रहा कि लॉकडाउन शुरू होते ही मैंने बाई रजिस्ट्री भारत सरकार के तमाम रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन्हीं जितने भी हैं जिम्मेदार पर्सन, उन तमाम सारे लोगों को हमने रजिस्ट्री के माध्यम से ये बताया है कि देश में जो 9,500 स्टेशन है, रेलवे के 9,500 स्टेशनों पर 19,762 कुली हमारे काम कर रहे हैं। अगर रेलवे ट्रैक पर पूरी तरीके से रनिंग में नहीं आई तो ये भूखे मर जाएंगे। और हालात वही हुआ कि लॉकडाउन बढ़ता गया और हमारी कुली की मुसीबत पर मुसीबत खड़ी होती गई। आप देख रहे होंगे और हमने कई बार मीडिया में इसकी खबर लगवाई है कि हमारा कुली कर्ज पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसको सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए, लेकिन किसी की तरफ से आज तक कोई पहल नहीं हुआ है कि कुलियों को कहीं से थोड़ी सी भी मदद कर दी जाए। रेल मंत्रालय की तरफ से कोई आश्वासन मिला? रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, जबकि हमने रेलवे मंत्रालय को भी लिखा है, रेलवे बोर्ड को भी लिखा है, सबको लेटर लिखा है। 2-2, 3-3 बार एक विभाग को मैंने 3-3 बार रजिस्ट्री की है, लेकिन फिर भी कहीं से जरा सा भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। हमने मांग किया था कि हमारी आर्थिक मदद के तौर पर कुछ तो पैकेज निर्धारित कर दिया जाए ताकि हमारे परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड या भारत सरकार की भी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जहां पर नरेगा मजदूर को और जो श्रम विभाग में, श्रम मंत्रालय की तरफ से जो रजिस्टर्ड हैं श्रमिक, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है, जबकि हम रेलवे में रजिस्टर्ड हैं। रेलवे में देश का सबसे बड़ा विभाग है रेल के अंदर हम काम करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करते हैं और फीस जमा करते हैं ठेकेदारी का। हमें तो पहले प्रोफेंस मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा इग्नोर किया गया है, जबकि हम भारत सरकार के अंडर आते हैं और हमारा एक नेटवर्क है, हमारा एक विभाग है। उसके बाद भी सरकार ने हम पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। रेलवे के तमाम सारे लोगों का ध्यान रखते हुए हमारे लोगों को, कुलियों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार हमारी व्यवस्था करे। पता चला है कि रेलवे प्राइवेट होने वाला है, इस पर क्या आपके काम धंधे पर असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक रेलवे जो आप सूचना बता रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट होने जा रही है, हमने भी देखा है कि न्यूज में बताया जा रहा है कि 109 ट्रेनें जो IRCTC के तहत चलाई जाएंगी। अगर सरकार ने IRCTC के तहत अगर रेल को किया है, जैसा मेरा मानना है, अगर भारत सरकार के इतिहास को देखा जाए तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी देश में हमारे 2 शहरों पर आकर के कब्जा किया था, बॉम्बे और कलकत्ता में, और वहीं से उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया और आज 2001 में IRCTC रेलवे के अंदर आई और आज उसका इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि स्वयं की गाड़ियां वो चलाना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं अगर इस तरीके से भारत सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन में बढ़ावा देगी तो फिर देश गुलाम हो जाएगा और इससे बहुत बड़ा असर रेलवे डिपार्टमेंट पे पड़ेगा और हमारे कुली पर तो इतना ज्यादा बड़ा असर पड़ जाएगा कि हम क्या कहें, क्योंकि IRCTC ने ऐलान किया है कि हम लगेज जो है यात्रियों के घर से उठाएंगे तो हमारा तो काम एकदम खत्म हो जाएगा। इसी एवज में हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। रेलवे के अंदर बहुत सारे जगह ऐसे एम्प्टी पड़े हैं, खाली पड़े हैं, कहीं न कहीं मुझे या तो सिलेक्ट कर दिया जाए और या तो भारत सरकार से मेरी मांग है कि मुझे काम दे दिया जाए। जिस तरीके से मुझे काम के लिए रखा गया था उसी तरीके से मुझे काम दे दें या तो रेगुलर कर दें और रेगुलर करके कहीं न कहीं मुझे सिलेक्ट कर दें। ये हमारी सरकार से मांग है। और जुलाई का सत्र चालू हो गया, बच्चों का हमारे एडमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सरकार हमारे लिए कोई आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करे ताकि हम अपने बच्चों का एडमिशन करा सके। ये आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। और अब तक सरकार की तरफ से हमें कुछ भी कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है, कोई घोषणा नहीं हुई है।